जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के बीच में भिन्न अनुपात रेशियो आप लोग को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अनुपात रेशियो, ताकि आप लोगों का ठीक हो जाए। आगे का आप लोग क्वेश्चन हल करेंगे। टाइप 3 ठीक, पहला क्वेश्चन होगा, यदि एक्स वाई बराबर तथा जेड वाई बराबर 21:16 हो तो एक जेड बराबर क्या होगा। देखिए, आप कुछ पीडीएफ के क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग के बीच लाया हूं, इसको आप लोग हल करिए। यहां बताना है, ये कुछ नहीं है। बताइए, एक्स अनुपात जेड का मान बताना है, क्या होगा। देखिए, कुछ नहीं, अब बस ऐसा करिए, इसको आप लिखिए एक्स अनुपात वाई, ठीक, और इसको लिखिए जेड वाई। वाई वाई देखिए बराबर है, तो यहां पर लिखिए वाई अनुपात जेड। देखिए वाई वाई कॉमन मिल रहा है आपको, तो अब सीधी सी बात है, इसको लिख दीजिए आप ये वाला 12:5, और इसका क्या होगा, वाई इधर ले लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 16:21। अब देखिए, इसको बराबर करना होता है, क्योंकि वाई वाई सेम है, ये भी तो सेम आना चाहिए, इसलिए अब यहां हम काम का बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि 16 का इसमें गुणा कर देते हैं इंटू, और 5 का इसमें इंटू कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 16 का इंटू इसमें हो गया, और 5 का इंटू इसमें हो गया, तो 16 5 80। आइए कितना हो गया, 16 दूना 32, 3, 16 का 16 3 192। अब इसको ऐसे ले लीजिए आप, 16 5 80 अनुपात आइए 105 हो गया, ठीक। अब ये देखिए सेम हो गया, तो इसको हम अब लिख सकते हैं एक्स वाई अनुपात जेड। तो एक्स का हो जाएगा 92, इसका हो जाएगा 80, और इसका हो जाएगा 105। अब देखिए, अगर कोई संख्या कटने वाली हो तो उसको काटते हैं, लेकिन यहाँ कोई संख्या कटने वाली नहीं है, सेम। अब ये बताना है आपको, एक्स जेड का बताना है, बता दीजिए। यहां से देखिए, एक्स का 192 अनुपात जेड का 105, ठीक। यानी कि ये देखिए, अनुपात में सबसे छोटी अभाज्य संख्या रखते हैं, यानी को प्राइम नंबर रखते हैं, यानी कि देखिए किसी से कट तो नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग छोटी संख्या रखते हैं। कटने वाली संख्या हो तो उसको काट ही लेते हैं, ठीक। फिर 3 से जाएगा, 3 से काटिए, कितना आएगा, 3 5 3 6 18, 1 2 3 चौके 12, और 3 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, तितली के नाम 1 3 5 15। आपका आंसर आप देखिए, तो नहीं कट रहे हैं, 3 8 नहीं कट रहे हैं, यानी कि आपका आंसर ये हो गया। और देखिए, और इसको आप शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हैं, मतलब तरीका यही है, लेकिन आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखिए, आप लिखिए एक्स वाई जेड, लिख लिए, फिर ये देखिए एक्स वाई जेड, जिसका जितना अनुपात है उसके नीचे लिखिए 12 5। बहुत सही। अब देखिए, अब इधर का भी y का कितना दिया है, 16 और 21। अब देखिए, अब जो इसे देखा जाए, यानी कि ये तिरछा इसको देख सकता है, और इसको भी ये देख सकता है, अपने बराबर में बस सही देखा, यानी कि जो बराबर में संख्या उसको गुणा नहीं होगा।
ये भी देखिए तिरछा इसको देख सकता है, ठीक। तो यानी कि 16 12 में करेंगे 192 अनुपात 16 पांचे 80 और 12 पांचे 21 पांचे 105। देख रहे हैं आ गया सेम कंडीशन वही। तो x का ये हो गया, इसका ये हो गया, यानी कि देखिए 16 का तिरछा इसमें करेंगे क्योंकि इसको देख लेगा 16, और ये 5 का ऊपर भी करेंगे और इसका भी टेढ़ा करेंगे। अगर यहाँ ऊपर होता तो उसमें भी करते, ठीक। तो आप यहां से भी ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसको एक बार समझ लीजिए, 16 12 हुए 192, 16 पांचे 80, 21 पांचे 105। बहुत आप इसको फेयर करते चलिए हमारे साथ ही, आपको मजा आएगा पढ़ने में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c अपॉन c का मान बताया। इसमें देखिए दोस्तों, आप लोगों को मैं बताया था इसमें कुछ नहीं करना है। आप सीधी सी बात है कि जिसके नीचे जितना हो उसी अनुपात होता है उसका, जिसके नीचे जो होता है उसका सेम अनुपात होता है। जैसे आप समझ लीजिए ये कहां से होता है, देखिए ए का जो अनुपात होगा ए बी और सी, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 7, ये सेम होगा, ठीक। अब देखिए ये क्यों हुआ, जैसे ए इसको आप ले लीजिए, ए दोनों को, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a/3 बराबर b/4 है, तो इसको आप ऐसे लिख देते हैं a b। अब देखिए जब ये इसमें तिर्यक गुणा होता है, ठीक, इसका इसमें गुणा हुआ होगा, यानी कि ए का क्या होगा यहाँ पे, ठीक, 4 होगा, नीचे जाएगा और 3 का आएगा ऊपर। अब देखिए a बराबर 3 दिख रहा है और b बराबर 4, तो मैंने भी तो यहाँ पे यही किया है, a बराबर 3 b बराबर 4। अब आपको समझ में आया, ऐसे सी का नहीं आएगा, इसमें कुछ नहीं करना होता है, सेम वैसी संख्या को काट दी जाती है, ठीक। तो आप यहां समझ लिए होंगे, आप सेम इसी को लिख दीजिए, a का 3 है तो a का 3 लिख देंगे, यानी कि यहां पे लिख लीजिए a का 3 है प्लस b का 4 और c का 7 और c का 7। अब देखिए ये कितना आ गया 10, ये प्लस हो गया 10, 7 7 14 बराबर 14/7। तो ये कट जाएगी, जहां तक करती है संख्या काट के रखना चाहिए, यानी कि 2। इसका आंसर आया 2, नोट कर लीजिए। जैसे मैं करा रहा हूं दोस्तों, ऐसे आप करते जाइए, आपका एकदम बेस्ट पॉइंट हो जाएगा। देखिए ये सब कंपटीशन में आएंगे, यूपी टेट, सी टेट, पुलिस, एसआई सब में आएंगे। देखिए अब आप लिखिए चौथा करिए 5 13 22 तथा 7 में से प्रत्येक में क्या जोड़े की नई संख्या प्रत्येक में क्या जोड़े की नई संख्या जोड़े की
देखिए यानी कि प्रत्येक में क्या जोड़ेगी, प्रत्येक में क्या जोड़ेगी, प्राप्त संख्या की प्राप्त संख्या समानुपाती हो। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक, बस आप इसमें ध्यान दीजिए। ये बोल रहा है सब समानुपाती की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये बराबर होगा। समानुपाती ऐसे होता है, देखिए ये समानुपाती इसको बनाइए पहले आप, 5:13 और समानुपात का ये होता है और 12, 22 और 47। समानुपात इसको भी कर सकते हैं, 4 बिंदु को भी, या तो बराबर होता है, यानी कि इसका जो संबंध होगा इसके बराबर होंगे दोनों। तो इसमें ये बोल रहा है कि क्या जोड़े, तो आप ऑप्शन ले लीजिए इसका, क्या जोड़े, ऑप्शन आपको दिया जाएगा। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है इसमें, ये दिया है 2, बी दिया है 4, सी दिया है 3, डी दिया है 5। ठीक, अब बताइए, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, अब इसके रूप में रखना है, ठीक। तो इसमें जो इसका संबंध होगा ना, जब आप इसको अनुपात में रखेंगे तो संबंध दोनों का बराबर होगा। जैसे देखिए कैसे होगा, आप इसको चाहे तो ऑप्शन से आप इजीली कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 आप प्लस करिए, 2 इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 7 होगा, और 2 इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 15 होगा। और इसका तो 7 15 तो कटेगा नहीं, इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 9 हो जाएगा, और 4 इसमें 17, इसको भी निगलेक्ट करिए क्योंकि कटेगी नहीं, ठीक। 3 जोड़ेंगे 8 होगा, और 3 जोड़ेंगे इसमें तो कितना, 16 होगा। 3 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, 3 जोड़ेंगे इसमें तो 50 होगा। अब देखिए ये 3 जोड़ने पे आ जा रहा है, देखिए यहां पे जोड़िए 3, 5 प्लस इतना और 3, क्योंकि उस सब में जोड़ा है करते हुए, अब समानुपात तो बराबर होता है, और 22 प्लस 3 अनुपात 27 प्लस 3। अब देखिए ये हो जाएगा 8 अनुपात 16 बराबर 25 अनुपात 50। अब देखिए अनुपात अनुपात है, अनुपात तो आपको पता ही है, अनुपात को हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको हम बराबर में भी लिखते हैं, समानुपात का ये भी सिंबल होता है, बराबर का भी होता है, ऐसे अनुपात का भी होता है, अनुपात इसमें भी होता है, बट्टे में भी होता है। तो अब देखिए इसका बराबर इसका हो जाएगा, देखिए इसको कितने से काटेंगे, 8 से काटेंगे, तो 2, तो 1 अनुपात 2 बराबर 1 अनुपात 2। देखिए सेम सेम हो गया, बस, यानी कि आपका ये आपको सही है। लगाते जाइए, नोट करते जाइए, बहुत मजा आएगा आपको। आप बस लगाते रहिए, हर एक सवाल आप करते रहिए, बस यही आएगा, इससे ज्यादा हार्ड नहीं हो सकता। तो देखिए ये सब ट्यूशन आए हुए जो मैं करा रहा हूं ना, सब आए हुए। अब देखिए, अब आप बताइए 5 रुपए 117 को ए, बी तथा सी में 3 अनुपात 5, 3 अनुपात 5, सॉरी इसका होगा 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 3, 4 के अनुपात में बांटने
बांटने पर किसको किसको लाभ होगा, बताएं। रुपए 117 को ए, बी तथा सी में 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा तृतीयवश 2, 3, 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। देखिए अब इसमें इसको कहा गया कि किस अनुपात में बांटो, लेकिन इसने क्या किया कि ऊपर का देखा ही नहीं, डायरेक्ट किस अनुपात में बांट दिया, वही गलती तो होगा ही होगा। अब देखिए आप पहले आप इसको निकाल लीजिए और इसको भी निकाल लीजिए, उसके बाद आपको फायदा घाटा दिख जाएगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर भी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए जब आप इसका आप एलसीएम लेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का एलसीएम क्या होगा, ये सबका एलसीएम आप लेंगे तो आप एलसीएम निकालने का तरीका बता दें। सबसे बड़ी संख्या को मान लीजिए एलसीएम, मानिए यहाँ 4 एलसीएम है। अब क्या सबका इसमें भाग दीजिए, जाता है, देखिए 2 का जा रहा है 3 का नहीं जा रहा, इसलिए आप 4 का ऐसा टेबल पढ़ते जाएंगे तो हम 3 कट जाएगा, तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 8 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 से डायरेक्ट गुणा करिए, यहाँ पर भी 12 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भी 12 से गुणा हो जाएगा। ठीक ठीक, क्योंकि एलसीएम है इसलिए हमने 12 से मिल गया, 12 से जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 12 से जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि आओ एक का एक में गुणा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 6:4:3, ये हो गया। इसी से में आया। अब देखिए जब इसमें आया तो कितनी राशि है 117, तो 117 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 3 13, तो बताइए 13 के टेबल में 117 कब आता है, 13 9 117, ठीक 13 9 117, यानी कि एक हिस्सा 9 आ गया। अब सबका आप 9 से गुणा कर दीजिए, सबका पैसा अपने आप निकल आएगा। इसका कितना हो गया, 9 छक्का 54, इसका 54 रुपए आ गया, इसका कितना हो गया 9 चौके 36 और 9 3 27, ठीक इस रूप में इसको देना था। अब देखिए त्रुटि वाला निकालिए, अब यहाँ ये है इस अनुपात में, अब इस पे हिस्सा निकालिए 117 रुपए का, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 117, ये जाएगा 13, यानी कि इसमें 13 का गुणा कर दीजिए, यहां पर भी 13 का गुणा होगा, यहां पर भी 13 का गुणा होगा, क्योंकि एक हिस्सा पता चल गया ना, तो 13 का कर दीजिए, क्योंकि इसमें एक को 13 रुपए मिलेगा तो 2 का आ जाएगा, इसमें 13 का करेंगे 3 का हिस्सा आएगा, उसमें 4 का आएगा, तो आप बताइए 13 दूना 26 रुपए इसको आया, 13 तिया 39 रुपए इसको आया, और 13 चौके 52 रुपए इसको आया। तो आप यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ए को देखिए 54 मिला, लेकिन यहाँ पे ए को जब गलत किया तो ए को क्या हुआ, नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको 26 रुपए ही मिला है, यानी कि ए को नुकसान होगा। ठीक, तो ये तो लाभ में आएगा नहीं। देखिए बी को देखिए 36 रुपए यहाँ मिला था, लेकिन 39 रुपए यहाँ, ये बी को लाभ है, और 27 रुपए सी को मिला था, लेकिन यहाँ पे 52 रुपए मिला है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी और सी को लाभ होगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, और